राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे माने जाते हैं जो व्यक्ति की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। उन्हीं में से एक बेहद शुभ और प्रभावशाली योग है गजलक्ष्मी योग। कहा जा रहा है कि साल 2026 में लगभग 12 साल बाद ऐसा खास संयोग बनने जा रहा है जिसका असर कुछ राशियों के जीवन पर बहुत शुभ तरीके से देखने को मिलेगा। यह योग तब बनता है जब गुरु और शुक्र एक साथ एक ही राशि में विराजमान होते हैं। जब यह योग कर्क, मीन या धनु राशि में बनता है तब इसका प्रभाव और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। साल 2026 में यह योग पहले मिथुन राशि में बनेगा और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार यह समय कई लोगों के लिए नई शुरुआत, धन लाभ, करियर में तरक्की और खुशियों का संकेत लेकर आ सकता है। कई लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, कहें आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं और जीवन में नए अवसर मिलने के योग्य बन सकते हैं। खास बात यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए यह समय बेहद खास माना जा रहा है। हो सकता है इनमें आपकी राशि भी शामिल हो, इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं माना जा रहा। लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, अब उनमें धीरे धीरे गति देखने को मिल सकती है। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां अब आपके पक्ष में आने लगी हैं। जो लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, उन्हें अब सफलता के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह समय काफी बेहतर साबित हो सकता है। आय में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं, ऐसा नीति है। बचत करने में सफलता मिल सकती है। अचानक धन लाभ होने की संभावना भी बन रही है। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकता है। खासकर जो लोग फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए यह समय और भी अच्छा रह सकता है। समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप कला, संगीत, लेखन, डिजाइन या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए शानदार हो सकता है। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आ सकती है और आपको पहचान मिल सकती है। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके करियर में मददगार साबित हो सकते हैं। आपका नेटवर्क मजबूत होगा। नई पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। रिश्तों की बात करें तो परिवार में खुशियों का माहौल बना रह सकता है। पुराने मनमुटाव दूर होने के संकेत हैं। अगर किसी करीबी से दूरी बन गई थी, बातचीत के जरिए रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखें। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। समय का सही उपयोग करें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई शुरुआत का समय साबित हो सकता है। आप अपने जीवन में ऐसे बदलाव महसूस करेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। जिन लोगों को लंबे समय से अपने काम में पहचान नहीं मिल रही थी, अब उन्हें धीरे धीरे सफलता और सम्मान मिलने लगेगा। इस दौरान आपके अंदर नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप हर काम को पूरे उत्साह के साथ करने की कोशिश करेंगे। आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश से जुड़ा कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ऑफिस में माहौल बेहतर हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। इस समय यात्रा के भी योग बन सकते हैं। चाहते हैं ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। कुछ नई जान पहचान भविष्य में फायदा दे सकती है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है। अगर किसी रिश्ते में दूरी आ गई थी तो समय से सप्ताह सिद्धि गिर गई थी, तो अब रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी दिनचर्या संतुलित रखने की जरूरत होगी।
समय पर आराम और सही खान पान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए यह समय तरक्की, सम्मान और नई उपलब्धियों का समय बन सकता है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद खास माना जा रहा है। ऐसा लग सकता है जैसे किस्मत अचानक आपका साथ देने लगी हो। जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे अब वे आसानी से पूरे होने लग सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे धीरे कम हो सकती हैं। मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करेंगे। तनाव कम हो सकता है, मन सकारात्मक रहेगा, जीवन में स्थिरता महसूस होगी। आर्थिक मामलों में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कर्ज से राहत मिलने के योग्य हैं। नई कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों को नई नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। घर का माहौल खुशहाल रहेगा। परिवार के लोगों के बीच प्यार और समझ बढ़ सकती है। कुछ लोगों के धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। इससे मानसिक शांति मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्मिक विकास का भी हो सकता है। आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। पुरानी गलतियों से सीख मिलेगी, नई सोच विकसित होगी, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लेने से बचें। किसी की बातों में जल्दी आना नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और समय की कीमत समझें। कर्क राशि वालों के लिए यह समय कई मायनों में राहत और खुशियां लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिन परेशानियों ने आपको मानसिक रूप से परेशान कर रखा था, अब उनमें कमी देखने को मिल सकती है। आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपके अंदर नई उम्मीद जागेगी और जीवन को लेकर सोच सकारात्मक होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। अचानक धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ माना जा रहा है। आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे मन खुश रहेगा। जो लोग लंबे समय से अपने करियर को लेकर चिंतित थे, इसे उन्हें अब अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। इस समय आपको अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मंदिर दर्शन या धार्मिक यात्रा का योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय जीवन में नई रोशनी और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला साबित हो सकता है। अब जानते हैं इलाहा अगली राशि के बारे में। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी योग करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे थे अब वह समय आ सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है। प्रमोशन के योग्य हैं। काम में पहचान और सम्मान मिल सकता है। कुछ लोगों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलने के संकेत भी हैं। इस दौरान आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट होगी। आप सही निर्णय लेने में सफल रह सकते हैं। भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। लक्ष्यों को लेकर आपका फोकस मजबूत रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक काम से जुड़े हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आय बढ़ने के योग्य हैं। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। बचत करने में सफलता मिलेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो यह समय लाभदायक साबित हो सकता है। नई डील फाइनल हो सकती है। नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। इंटरव्यू, मीटिंग और बातचीत में सफलता मिलने के संकेत हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना
आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। फैसले लेने में बहुत ज्यादा समय न लगाएं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तुला राशि वालों के लिए यह समय सफलता और संतुलन दोनों लेकर आ सकता है। आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर तालमेल बनाने में सफल रहेंगे। जो लोग लंबे समय से करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें सफलता के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। आपके काम की तारीफ होगी और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे। ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार और काम से प्रभावित हो सकते हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना भी बन रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो साझेदारी में किए गए कामों से लाभ मिल सकता है। नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं और पुराने रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। इस दौरान आपकी बातचीत करने की कला लोगों को आकर्षित करेगी। इंटरव्यू, मीटिंग या किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में यह समय राहत देने वाला हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत बढ़ सकती है। कुछ लोगों को नया वाहन या कोई कीमती वस्तु खरीदने का अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। रिश्तों में समझ और भरोसा मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। ज्यादा काम का तनाव लेने से बचें और अपने लिए भी समय निकालें। इस समय आप अपने भविष्य को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। अगर सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आखिरी भाग्यशाली राशि की, मीन राशि, पाइसीज। मीन राशि वालों के लिए यह समय मानसिक और आध्यात्मिक विकास लेकर आ सकता है। आपकी सोचने और समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। एकाग्रता बढ़ सकती है। परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार में शांति और खुशी का माहौल बना रह सकता है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। आपसी समझ मजबूत होगी। नौकरी करने वालों को अपने काम की तारीफ मिल सकती है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय राहत देने वाला हो सकता है। ऊर्जा बढ़ेगी। पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। मीन राशि वालों की रचनात्मकता इस समय काफी बढ़ सकती है। लेखन, संगीत, कला और डिजाइन से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। आपका मन आध्यात्मिक चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। ध्यान और योग में रुचि बढ़ सकती है। मानसिक शांति का अनुभव होगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है। बॉस और सहकर्मी आपके प्रदर्शन से खुश रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सपनों में खोए रहना सही नहीं होगा। व्यावहारिक सोच बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। दोस्तों, गजलक्ष्मी योग को बहुत शुभ योग माना जाता है। खासकर मिथुन, कर्क, तुला और मीन राशि वालों के लिए यह समय कई नई खुशियां और अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान धन लाभ, करियर में सफलता, मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि के योग बन सकते हैं। ऐसे लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ ग्रह और योग ही सब कुछ नहीं बदलते। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले भी उतने ही जरूरी होते हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो यह समय आपके जीवन का सबसे अच्छा दौर बन सकता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।